नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, हम मौजूद हैं किसान घाट पर। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर यहां पर हवन कार्यक्रम किया गया, जिसके बाद यहां पर जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आज के दिन को ये कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय वीर सिंह है। मैं राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और राष्ट्रीय लोकदल का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। तो आप मुझे बताएं, देखिए आज के दिन को आप किस तरह से देख रहे हैं? आशीर्वाद के रूप में क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखिए नतीजे आने वाले हैं, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। देखिए, आज भारत के जो किसानों के मसीहा हैं चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। हम सारे उनके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज किसान घाट पर आए हुए हैं और यहाँ हवन कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरे देश में आज चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने का काम हो रहा है। और जो ये एनडीए का गठबंधन में हम लोग आए हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुत अच्छा इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एनडीए बहुमत से भी ज़्यादा सीट लेने का काम करेगा। तो आप मुझे बताएं कि जो बीजेपी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल इस बार आया, आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले इस बार चुनाव कितना आसान था, कितना मुश्किल था? देखिए, 10 साल सरकार के, मोदी जी की सरकार के जनता ने देखे हैं और जनता ये चाह रही थी कि मोदी जी को आगे भी एक मौका और दिया जाएगा। इसीलिए एक लहर इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में थी कि एनडीए की सरकार बने और जो विकास के काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने की नीतियां चल रही हैं, उनको गति मिले। और उसी को सोच के देश की जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान करने का काम किया है। आपका नाम क्या है भाई साहब? शुभेंदु कौशिक। तो आप मुझे बताएं, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव के नतीजों से ठीक पहले आज चौधरी साहब की पुण्यतिथि है। मैं देख रहा था काफ़ी भीड़ यहाँ पर मुझे दिखी, समर्थक काफ़ी जोश के साथ में मौजूद थे। किस तरह से देखते हैं आप? ये आशीर्वाद क्या चुनाव के नतीजों में भी मिलने वाला है? निसंदेह 1 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव है और मेरा ये मानना है और मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों का मानना ये है कि भले ही वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा हो, बट जो नतीजा है वो गठबंधन के, भाजपा गठबंधन के पक्ष में रहेगा। इसके अलावा मतलब ये कोई चुनौती नहीं मानते हैं आप? देखिए, इस बार ये कहा गया कि काफ़ी इंडिया गठबंधन ने फाइट दी है। फाइट वो हम हर बार देते हैं, 2014 से फाइट दे रहे हैं। हर प्रादेशिक चुनाव में वो अपनी सरकार बनाते हैं, नतीजे हमेशा सिफर रहते हैं। हमेशा भाजपा और गठबंधन आगे रहता है और निसंदेह इस बार जयंत जी साथ आए हैं तो ये 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 का समीकरण बनाए। मेरा मानना तो ये यूपी, राजस्थान, हरियाणा में मिलाकर। चलिए ठीक है। देखिए, और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमन सरोई, जिला उपाध्यक्ष हापुड़। सरोई साहब, आप मुझे बताएं कि आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? चौधरी चरण सिंह को आज याद करके मतलब किस तरह से आपने संकल्प लिया कि आगे की राजनीति में कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे की राजनीति में हम चौधरी साहब का पहले से अनुयायी हैं और आगे जो है चौधरी साहब की उसको रखते हुए, उनके विचारों को रखते हुए हम पूरी लगन से उनके साथ थे और साथ हैं। और पूरा जो है अब एनडीए में हम शामिल हुए हैं तो आप देखिए कि हम कितनी बढ़त लेकर आते हैं। ये आपको 23 में, 24 में पता लग, 4 में पता लग जाएगा आपको, 4 तारीख में। और चलिए, देखिए, इनका कहना है कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो खुद ब खुद सबको एकदम जो पूरी तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अरुण सिंह भुल्लर है। आप किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? अब जब देखिए पुण्यतिथि आज थी और संजोग से चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अब मात्र 1 हफ्ता रह गया है, किस तरह से आप देख रहे हैं आज के दिन को? और जो आशीर्वाद स्वरूप क्या आपको लगता है कि चरण सिंह जी का आशीर्वाद इस चुनाव में आपको मिलेगा? पहली बात तो जी, हम संघर्षों के आदी हैं, चौधरी चरण सिंह हम वादी हैं। जो भी आज यहाँ जनता आई थी, ये सब चौधरी चरण सिंह जी के सब अनुयायी हैं। उन्हीं के पैरों पे चलने वाले सब यहाँ पे कार्यकर्ता आए हुए थे। और ये आपको भी पता है कि चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकदल ने जो पश्चिमी यूपी के अंदर अपनी पार्टी को जो ताकत दी है, एनडीए को ताकत दी है, उससे बड़ी ताकत और कोई नहीं दे सकता था। ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, पश्चिमी यूपी के अंदर जो प्रभाव रहा है बीजेपी को ऊपर करने का और उसकी सीटों को आगे बढ़ाने का, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का दमखम से बीजेपी पश्चिमी यूपी के अंदर ये निकलेगी।
यानी कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि चुनाव में फायदा होगा तो वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जो बीजेपी का गठबंधन हुआ, चौधरी साहब के काम क्योंकि इस तरह के किसानों के लिए वकालत वाले रहे हैं, इस कारण आप कह रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण चौधरी है। तो चौधरी साहब, आप मुझे बताएं आज के दिन को कैसे देखते हैं आप, जब इसके ठीक बाद देखिए एक हफ्ता भी बाकी नहीं रह गया है, अब जब चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि किसानों के लिए आज का दिन, आज की ये नई सरकार के साथ शुरुआत होगी और किसानों के लिए जिन समस्याओं से जूझ रहे थे पिछले 10 सालों से किसान जो है, आज हम उनके साथ खड़े होकर के और सत्ता में एनडीए का हिस्सा बन करके किसानों के लिए पूर्ण समर्पण भाव से जो है उनके लिए कार्य करेंगे। तो यानी कि आप राष्ट्रीय लोकदल की ही अगर मैं बात करूं तो भविष्य आप देख रहे हैं कि उज्जवल है? बिल्कुल उज्जवल है, बिल्कुल उज्जवल है। चलिए देखिए, हमने लोगों से यहाँ पर बात की, राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हमारे साथ में मौजूद थे। चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि आज है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पर काफ़ी भीड़। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कि यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को आए थे। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लोगों से बात की, इनका ये कहना है कि इस बार चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि के बाद जब नतीजे आएंगे तो वो राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन के हक में रहेंगे। अब किस तरह के नतीजे आते हैं उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन पीरे के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।